अग्निपथ योजना को लेकर आर्मी की तैयारी करने वाले युवाओं में काफी आक्रोश है। जहां युवा तैयारी करते हैं, ऐसे युवाओं से बात करने के लिए R9 न्यूज की टीम के साथ हमारे संवाददाता मनोवर चौहान मुजफ्फरनगर पहुंचे। इस इलाके में घर घर से युवा आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बाकी युवा पिछले कई सालों से आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। आर्मी की तैयारी करने वाले अग्निवीरों ने अग्निपथ योजना को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। अग्निपथ योजना को लेकर किस तरीके से देश में हल्ला मचा हुआ है, वहीं अग्निपथ योजना क्या है और इसके क्या परिणाम सामने आ रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं, खासतौर से वो युवा क्या सोचते हैं जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। हमारी टीम पहुंची हुई है इस वक्त मुजफ्फरनगर के उस इलाके में जहां बड़ी तादाद में आप देखेंगे युवा आर्मी की तैयारी करते हैं। और ये हिंद वॉरियर्स फिटनेस स्पोर्ट्स एकेडमी है। यहाँ मेरे साथ कोच भी जुड़ेंगे, इनसे जान लेंगे कि आखिर क्या सोचते हैं अग्निपथ योजना को लेकर। और जो अग्निवीर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तमाम वो युवा हैं जो तैयारी करते हैं और ये क्या सोचते हैं अग्निपथ योजना को लेकर। सबसे पहले कोच साहब आपके पास आता हूँ, कितने आपके एकेडमी में कितने स्टूडेंट्स आते हैं जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं? लगभग करीब यहाँ जी 150 के करीब स्टूडेंट है हमारे पास में, और जो खालिश आर्मी के नाम की तैयारी करते हैं। अच्छा। देश के लिए कुछ करने के लिए उन्हें मतलब जज्बा है इनके अंदर, और इसीलिए यहाँ पे मतलब उनकी तैयारी कराई जाती है। हम कोच साहब एक बात बताइए, नाम क्या आपका? अजय वीर जी। अजय जी, ये जज्बा आज देश की संपत्ति फूकने में क्यों लग गया? कोई बात है, कोई जहन में सवाल है, हम पूछना है, बताइए क्या दिक्कत है जो अग्निपथ योजना है? देखो, एक बच्चा मतलब जो है 4-5 साल तक मेहनत करता है देश को अपना फिजिकल करने के लिए, और वो जो है 4 साल की नौकरी के लिए मतलब फिर 5 साल उसने फिजिकल में खो दिया, 4 साल की नौकरी करेगा। तो इस वजह से मतलब बच्चों के अंदर आवेश बढ़ गया कि ऐसा मतलब हम नहीं कर सकते, 4 साल की नौकरी में क्या करेंगे, हम पूरा जीवन खराब हो जाएगा हमारा। तो ये जज्बा बच्चों के अंदर बना हुआ है कि हम इस पर मतलब सहमत नहीं है। अच्छा, तो उसमें ये कहा गया कि 25% को हम कंटिन्यू रखेंगे, तो फिर दिक्कत क्या है? मतलब जो भाई हैं, अगर 10 भाई हैं, 10 में से अगर कुछ लोग निकल जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, और वो जो निकल जाते हैं उनको भविष्य में भी जो है प्रायोरिटी देने की बात की जा रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है फिर? नहीं, देखो 25% कह दिया उन्होंने, लेकिन उसमें पूर्ति तो नहीं हो रही ना देश की। सबसे बड़ी बात तो ये है कि युवा इतना है, जब तक इन्हें रोजगार नहीं मिलेगा कुछ, तो 25% रह गए, और ये 75% कहाँ जाएंगे बेचारे। तो एक देश के लिए जो करने के लिए होता नहीं, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जो पहले से थी वही नीति रहे। आपका क्या नाम है? मनीष। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? 3 साल से। 3 साल से। कितनी उम्र होगी लगभग आपकी? मेरी जी 22 साल। 22 साल है। यानी कि अगर आप अब ज्वाइन करेंगे तो 3-4 साल अगर करेंगे तो दिक्कत तो कुछ नहीं है। मतलब अगर आप करेंगे, कंटिन्यू रहे तो वेल एंड गुड, नहीं रहे तो आपको करने के लिए बहुत समय मिलेगा, भविष्य में तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जो पैसा दिया जाएगा, बिजनेस भी कर सकते हैं और भी नौकरी कर सकते हैं। दिक्कत कहाँ है आपको? नहीं जी, पैसे की तो वो उसी की मेहनत का पैसा है। मान लीजिए 11 लाख रुपए हमें दे भी दिए, किसी के 2 बहन है, 3 बहन है, 11 लाख रुपए एक शादी में खर्च कर देगा, अपने लिए कुछ नहीं करेगा। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? मतलब क्या चाहते हैं आप? अब नौकरी करेगा 25 साल, उसमें पेंशन भी थी पहले, तो पेंशन के लिए वो मान लिया अपनी सारी नौकरी लगा दी, अगर पेंशन के लिए वो राज्य था उनको पेंशन से काम कर देगा। लेकिन अब 4 साल में अपना काम नहीं होने का, कुछ न घर का काम होने का। तो आप ये बताइए, क्या आप इस योजना से डिमोटिवेट हुए हैं? कौन बताएगा, इस योजना से डिमोटिवेट हुए हैं आप लोग? जी बिल्कुल। अच्छा, आपका क्या नाम है? रवि जी। कब से तैयारी कर रहे हो? हम तो जी कबड्डी खेल रहे जी, रेस की तैयारी तो मैं करता नहीं, पर जी बढ़े निकली सरकार ने। अच्छा। मेरा तो मानना ही है जी 15 साल तक की नौकरी रहनी चाहिए सबके लिए। जक्का तुम्हारा लग रही है जी, उनका एक भी लमड़ा जी उनका आर्मी में नहीं है जी, उन्हें जोर रेस ही नहीं करती जी। जो रेस का तो मुझे जाकर कितना जोर पड़ा है, 4 साल की भर्ती कर दी, 4 साल के लिए तो 4 साल तो डेली 5 पट लिए उनके, मार दो रेस। अजी सरकार को करना चाहिए नहीं, 15 साल की अंदर जी है तो अंदर नहीं उतरेगी, साफ सीधी बात। अगर मान लो नहीं करेगी सरकार, फिर क्या होगा? भाई तुम देख रहे हैं, इस तो होगा जी काम। देश का नुकसान कर रहे हो यार, ये तो गलत है ना। सही युवाओं को नाश कर दी जी, उसका कहाँ, उनकी मार और लग रही है, मार के फंसी क्या गया, उनका क्या होगा? उनका लौंडा उल्टा नहीं आने का। और जो 15 साल की नौकरी रहती है, जो आर्मी में भर्ती होता जी, दुनिया से लूट मारती। क्या नाम है आपका? रवि है जी। रवि, आपकी उम्र कम है लेकिन विचार आप बहुत जज्बे वाले रहे हो। क्या चाहते हो आप? हाँ जी, मैं तो नहीं चाहूँ जी 15 साल वाली आर्मी की जो करती पर नहीं हो जाए जी। आप तो तैयारी करते हैं, आप भाइयों के लिए चाहते हैं कि? हाँ जी, मेरा भाई तैयारी कराया जी, वो रो है जी रोज जा, कोचिंग भी 3 साल की बर्बाद होगी उसकी। कौन है आपका भाई? रही सब है जी। कहाँ है? घर ही है जी। तो
दिक्कत आ रही, रो रहा है क्या? अजी रो तो रहा नहीं जी, बस नु है दुखी तो हो ही जाए जक्कत। नहीं, दुखी तो होते हैं। आपका क्या नाम है? आशीष। आप भी तैयारी कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा, ये बताओ क्या है अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना, आप जानकारी है आपको? हाँ जी। क्या जानकारी बताइए। 16 साल की नौकरी थी जी पहले आर्मी की, ये 4 साल ही कर दी। हाँ। तो 3 साल की एनसीसी होगी और 4 साल की मेहनत होगी, तो फिर क्या रहेगा जी 4 साल की नौकरी में क्या फायदा जी सर? अच्छा, आप जिस 16 साल की बढ़ाएगा 20 साल ही करते जी तो कुछ फायदा भी था। आप जिस जगह हो, मुजफ्फरनगर का इलाका है, संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री हैं, क्या आप लोगों ने किसी ने सोची कि भाई कहीं ना कहीं मंत्री को ज्ञापन दिया जाए, शासन प्रशासन किसी व्यक्ति को ज्ञापन दिया जाए? हंगामा हल्ला करने से तो समाधान होना नहीं है। अगर मंत्री को विज्ञापन चाहता जी, मंत्री अपने आप करते जी, मंत्री को क्षेत्र की समस्या का समाधान करना चाहते। मंत्री ने जी हम तो नहीं पूछा जी पहले, बिना मंत्री की मर्जी से तो होगा नहीं जी सब। अच्छा, और ये बताइए, राकेश टिकैत भी यहीं से आते हैं। राकेश टिकैत अगर यहाँ से आते हैं, उन्होंने आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को जो है कह दिया है, प्रदर्शन करने की वो बात कर रहे हैं। तो अब क्या लगता है, पहले तो किसान को लेकर धरना, क्या लगता है अब जवान को लेकर धरना होगा? हाँ जी बिल्कुल, साथ है हम, धरना देंगे बिल्कुल। ये 25% की बात कर रहे हैं, 25% जो एक बार आर्मी में भर्ती हो गया वो इस काबिल है कि वो भर्ती हुआ है, वो 25% की क्या रहेगी? वो बढ़िया है जब तो भर्ती हुआ। अब 4 साल बाद उसको ये खराब बता रहे। अच्छा, मुझे लगता है कि जब ये योजना इम्प्लीमेंट बनाई जा रही थी, तो देश के बड़े बड़े जो जवान हैं या कर्नल हैं, जनरल हैं, उनको लेकर के बनाई गई है। तो क्या लगता है आपको, जब ये बनाई गई थी तो आम जो लोग हैं उनकी सहमति होनी चाहिए थी, जो लोग तैयारी करते हैं, या किसी तरह के प्रेस रिलीज जारी होती? आनन फानन में योजना बनाई, गोपनीय रखा गया और अचानक से इसको लागू कर दिया गया। ये सबसे बड़ी गवर्नमेंट की यही तो समस्या है जी। किसान बिल लाए, उसका किसी को नहीं पता, अपना बना दिया बैठ कर अंदर। अब ये भी योजना अपना बना दी उन्होंने। बाहर तो शो करते नहीं, यानी कोई भी काम हो, मतलब जो है सरकार योजना बना रही, उसे शो तो करे। शो करने के बाद में तब उसे पता लग जाएगा कि भाई इससे खुश है नहीं है। ये लाने के बाद में फिर उसे शो करते हैं, पहले उसे पास कर लेंगे, उसके बाद में शो करेंगे। तो आंदोलन तो होने ही होने। अब तुम लोग तो आंदोलन नहीं करोगे? नहीं, हम करोगे? हाँ जी, अगर मान लो गवर्नमेंट बात मानती है तो दिक्कत थोड़ी है कुछ? ना फिर कोई दिक्कत नहीं। आंदोलन अब लोग करा फिर करेंगे। जो आंदोलन करोगे, अब आप तैयारी कर रहे हैं, फिर आप पर मुकदमा लिख देंगे, आप ब्लैकलिस्ट हो जाओगे। मुकदमा तो घर ठल्ली है, क्या करे? जी हमने तो आर्मी के लिए दे रखी जी। तो आर्मी में जाओगे, जेल में जाओगे? आर्मी में जाके जी। तो फिर भाई हंगामा क्यों करोगे? एक बात बताओ, जब दिल्ली पुलिस के फॉर्म लिख देते हैं, हमने तो उसके फॉर्म भी नहीं भरे आर्मी की वजह से। 12th के बाद जी सीधी मतलब आर्मी में जाना था, तो इसलिए एनसीसी ज्वाइन करी थी। 3 साल की एनसीसी पूरी होगी, ये 4 साल की नौकरी करेंगे। हमें पैसे से मतलब नहीं जी। दिक्कत है जी, अगर हम भर्ती होते हैं जी और सपोज करो शहीद हो गए, तो घर वालों को तो जी कुछ ऐसी कोई मेडिकल सुविधा या मतलब कुछ भी सारी चीज़ उन्होंने खत्म। 1 करोड़ रुपए देने की बात की है, मेडिकल सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है जी। घर वालों के लिए क्या है, ना पेंशन है, उनका बुढ़ापा। अगर हम अपने माँ बाप के अकेले है जी, अभी एक ही लड़का शहीद होगा, वे किसके भरोसे रहेगा जी? एक मेडिकल सुविधा तो मतलब दिखाने के लिए भी अस्पताल जाके, ना किसी उनके मतलब पैसे की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है मेडिकल में पैसा चाहो, वहाँ मेडिकल में पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उनके पास कार्ड होगा। वही नहीं है जी, पैसों क्या करेगी 1 करोड़ रुपए का? पहले तो मेडिकल सुविधा होती थी, लेकिन अब खत्म। ये तो हर बच्चे का जी है जी, मतलब हमारे माँ बाप की जी अगर हम रहे ना रहे, उनकी ज़िंदगी का अच्छी तरीके से गुजरे, वह बुढ़ापा उनका अच्छी तरह से चला जाए, हमारे रहने ना रहने के बाद भी। अब वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया जी। अच्छा, आपकी तो हाइट बहुत है, क्या नाम है आपका? अबे तैयारी कर रहे हो? हाँ जी। तो डिमोटिवेट तो नहीं हुए इस योजना के बाद? जी डिमोटिवेट तो हुए नहीं जी, पर लेकिन नुकसान तो है ही जी। डिमोटिवेट तो पूरी है जी, क्यों नहीं है? हम तो और किसी चीज़ का फॉर्म भी नहीं भरते, असम राइफल के लिए जी। आर्मी के लिए ही तैयारी कर रहे हैं जी। इतने साल तो तैयारी, 3 साल 4 साल तैयारी में लग जाए, 4 साल की नौकरी, क्या फ़ायदा है जिसका? तो फिर कंटिन्यू रखोगे तैयारी, या फिर क्या करना है, क्या इरादा है? हम ये चाहते हैं सरकार से जी जो पहला था वही हो जाए। देखिए, ज़्यादातर इलाकों में यही आवाज़ उठ रही है कि जो पहले था वही हो जाए। चूँकि इस धरती पर कई साल से युवा तैयारी करते हैं, लेकिन अब समस्या ये है, इनको ये लगता है कि 4 साल से तैयारी की, 4 साल ये अगर नंबर आता है तो फौज में रहेंगे, आर्मी में रहेंगे, उसके बाद रिटायर कर दिए जाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो इंग्लिश की कहावत है, बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ से चले वहीं आ जाएंगे। ये चाहते हैं कि अब ये योजना जो लागू की गई है उसको समाप्त कर दिया जाए, अन्यथा इनका सीधा सीधा कहना है कि प्रदर्शन करेंगे, धरने देंगे, फिर चाहे जो हो। अपने सहयोगी अनीश चौधरी के साथ मैं मनोहर चौहान, R9 न्यूज़, मुजफ्फरनगर, बुढ़ाना।